राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक ऋषि दुर्वासा अचानक प्रकट हुए थे और उन्होंने जाट जाति को एक श्राप दिया था कि जाओ, ये मेरा श्राप है, थारा हरियाणा में कदे राज नहीं आया होगा। तो खैर भाई, ये श्राप व्राप तो हमने सुना था कि कदे सतयुग या त्रेता या द्वापर युग में ऋषि मुनि दिया करते, लेकिन आज की डेट में भी अगर इनकी कोई रेलिवेंस है तो मैं आज ये सवाल पूछता हूँ कि आज हिंदू धर्म का जितना बड़ा अपमान हुआ मेरे हिसाब से हो सकता है और लोगों के हिसाब से या जो श्राप देने वाले हैं उनके हिसाब से ना हुआ हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो हुआ है। और वो अपमान ये है कि एक तो मणिकर्णिका घाट पर हिंदू देवी देवताओं के ध्वस्त मंदिर और मूर्तियाँ पड़ी हैं और सरकार इस चीज़ को मान भी नहीं रही। वो कह रही है कि तो एआई जनरेटेड वीडियो हैं, लेकिन वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ये बात बता रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर सैकड़ों साल पुराने मंदिर तोड़े गए और ये कोई पहली बार ना होया, पहले काशी कॉरिडोर के नाम पे भी मंदिर तोड़े गए थे। खैर, हो सकता है कि सरकार के मास्टर प्लान में वो मंदिर आड़े आ रहे हों, क्योंकि सरकार ने अयोध्या में भी जब राम पथ बनाया था तो बहुत से लोगों की दुकान और मकान तोड़े गए थे और उनको मुआवजा भी कुछ नहीं मिला था। खैर, वो भी विकास के नाम पर तोड़ दिए गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी और अखरने वाली बात यह हुई कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य से बड़ा तो सनातन और हिंदू धर्म में कोई पद नहीं, उस स्वामी जी को स्नान करने से रोक दिया। न केवल रोका गया बल्कि उनके शिष्यों को दाढ़ी नोच नोच के, बाल खींच खींच के पुलिस ने डंडों से पीटा और ये कहा आपकी पालकी नहीं जाएगी घाट तक। स्वामी जी ने कहा कि भाई ये तो शुरू से परंपरा रही है कि पालकी में बैठ के ही स्नान करने जाते हैं शंकराचार्य, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि आप शंकराचार्य ही नहीं हो, हमको सबूत दो कि आप शंकराचार्य हो। उनकी ध्वजा और छतर भी तोड़ दिया पालकी का। खैर, अब वो वहाँ अनशन पर बैठे हैं। अब उनको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये भी साबित करना पड़ेगा कि मैं शंकराचार्य हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म का तो सारा ठेका बीजेपी आरएसएस के पास है। और आज वो लोग जो बात बात पर हिंदू धर्म का अपमान बताते थे, और कोई भी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करे उसे फट से जटमुल्ला, यदमुल्ला, कटमुल्ला, मेवाती क्या क्या बोल देते थे। हरियाणा के अंदर हर्षिकारा का मकान सील हुआ, दुख की बात थी। यूँ कह कर दुश्मन भी जब मुसीबत में हो तो दुश्मन का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे कैसे लोग जिनकी दो आने की औकात नहीं, घर में जिनकी बूझ नहीं, बीरबानी जिसके बेलन फेंक के मारे वे लोग आके और कैसे कैसे वीडियो डाल कर ये कह रहे थे कि हरसुद्दीन मेवाती का मस्जिद सील हो गया, बर्बाद हो गया, मरेगा, आत्महत्या करेगा, बर्बाद, सब कुछ खत्म। आज उसका ताला खुल गया, वे लोग मुँह छिपाते घूम रहे हैं। तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि भाइयों, हर बात पे जात पात ये वो, और जो आज माहौल देश में बना दिया, हर्षिकारा की गलती के हर्षिकारा की गलती ये है कि उससे बड़ा हिंदू को है नहीं। उसने जो 1000 लड़कियों की शादी करवाई जिनके भात भरे, वो सारी हिंदू थी, और हिंदू धर्म में भी गरीब घर की हिंदू थी, यानी ओबीसी और दलित जात की। उसने अपनी कौम की किससे लड़की का भात नहीं भरा, सब गरीब घरों की लड़कियां थी। और वो मंदिरों में दान देता है, गौशाला चलाता है, गौ माता की सेवा करता है, जिस गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। मगर फिर भी उसको मेवाती हरसुद्दीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बीजेपी का विरोध करता है। और आज की डेट में बीजेपी मतलब हिंदू धर्म और हिंदू धर्म मतलब बीजेपी, ऐसा घालमेल तालमेल कर दिया है कि इससे पहले जब इस देश में 55-60 साल कांग्रेस का राज था तो उस हिसाब से तो ये सारा देश ही देशद्रोही और मुल्ला, यदमुल्ला, जटमुल्ला, कटमुल्ला, जो भी आप कहना चाहो था। हिंदू तो अब बने हैं 2014 के बाद में। खैर, अब मैं उस ऋषि दुर्वासा से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हे ऋषि दुर्वासा, अपने जाटों को तो ये श्राप दे दिया कि हमारा कभी हरियाणा में राज नहीं आएगा। खैर, कोई बात ना, ये राजपाट आनी जानी चीज़ है। स्वामी वो क्या कहते हैं, सतयुग के अंदर राजा हरिश्चंद्र का राजपाट चला गया था और उसने भी कहाँ मरघट के अंदर कालिए की नौकरी करी थी।
तो ये तो समय समय की बात है, हमारा राजपाट आओ या ना आओ, लेकिन अगर आपके शराब में ताकत है तो आज आप उत्तर प्रदेश सरकार को श्राप दे के दिखाओ, जिसने हिंदू धर्म के सबसे बड़े पद शंकराचार्य को स्नान करने से रोका है। अब मैं अपने ब्राह्मण भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं जानता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत सारे ब्राह्मण भाई देखते हैं, पसंद भी करते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाइयों, ब्राह्मणों को जाटों के बिना नहीं सर है, जाटों के ब्राह्मणों के बिना नहीं सर है। हमारा जो गांव था उसमें ब्राह्मणों का एक भी घर नहीं था, तो हमारे दादा परदादा कदे दूसरे गांव से ब्राह्मणों को लेकर लाए थे, अपने गांव में बसाए थे लाके। उनको 50 बीघे जमीन भी दी थी, रहने के लिए घर घेर गितवाड़ सब दिया था, क्योंकि गांव में ब्राह्मण की ज़रूरत थी। तो ये जब से 2014 से इस देश का माहौल बदला है, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे भी लड़ाई, जाति के नाम पे भी लड़ाई। ये बताओ, ब्राह्मणों का और जाटों का क्या बैर है? कौन सी सीम बट रही है? सिर्फ विचारधारा की बात है ना। आप भाजपा के समर्थक और जाट भाजपा का विरोध करते हैं, खाली हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ कि आप जाटों का विरोध करो, चाहे आप जाटों की पार्टी का, कांग्रेस को आपने जाटों की पार्टी मान लिया, उसका विरोध करो, लेकिन जब आपकी कौम पे बात आती है तब आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, रामविलास शर्मा जो कि जनसंघ के ज़माने का पार्टी का मंझाउड़ नेता था, जिसने जनसंघ के ज़माने में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जड़ जमाई। 2014 का इलेक्शन रामविलास शर्मा के नेतृत्व में लड़ा गया। उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष था, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना कर लड़ा गया और जब पार्टी जीत गई, उस समय रामविलास शर्मा तो 5 बार का एमएलए था, मनोहर लाल खट्टर पहली बार एमएलए बना था, उसको मुख्यमंत्री का पद दे दिया। आप लोग क्यों ना बोले भाई? इससे बढ़कर अपमान होगा कोई? और फिर अगले चुनाव में का टिकट भी काट दिया। वो रोया पीटा, किए ने नहीं सुनी। आज उसकी राजनीतिक जर्नी खत्म कर दी गई, उसका पॉलिटिकल कैरियर जीरो तभी जीरो कर दिया गया। आप सब लोगों को बिखरू कांड याद है 2020 का? एक बहुत बड़े गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ था, कानपुर का बिखरू कांड। उस गैंगस्टर का मैं बिल्कुल हिमायत ही नहीं, बदमाश था, मार दिया, बहुत अच्छा करा। उस गैंगस्टर के एक साथी का भी इनकाउंटर हुआ था, उसका नाम था अमर दुबे। चलो वो भी बदमाश था, वो भी मार दिया होगा। लेकिन उसकी एक विधवा थी, खुशी दुबे उस लड़की का नाम था, उसके ब्याह ने 1 हफ्ता हुआ था, उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया और वहीं तक बात नहीं रुकी। पुलिस उसको उठा के घर से लेगी, 30 महीने जेल में रही वो लड़की, बिना किसी कसूर के। उस पर क्या आरोप लगाया गया कि इसने गैंगस्टर को अपने घर में पनाह दी, यानी अपने पति को अपने घर में पनाह दी। पति को घर में पनाह ना दे तो और किसको दे भाई? इधर मांग का सिंदूर उजड़ गया, हाथ की मेहंदी का रंग भी ना सूखा, हथकड़ी लगा के जेल में डाल दी, 30 महीने में बाहर आई। और अब मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, बोले कोई नौकरी भी नहीं देता, न्यू कहे गैंगस्टर की विधवा है, जेल में रह कर आई है, रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो ये हाल है। और सुन लो गुजरात की, सुन लो, संजीव भट्ट था, 1981 बैच का IPS अफसर था भाई साहब, डबल उम्र कैद हो रही है उसकी गलती क्या थी? मोदी जी के खिलाफ SIT के सामने गवाही दी थी। एक तो कस्टोडियल डेथ का मामला उस पर चला दिया, एक ड्रग्स पेडलिंग का मामला चला दिया, 20-20 साल की डबल सजा करवा दी। दूसरा प्रदीप शर्मा था, उसने मोदी जी का और मानसी सोनी वाले मामले का खुलासा करा था मीडिया के सामने, IAS अफसर था वो भी, उसको 5 साल की सजा सुना के जेल में डाल रखा है। तीसरा गृह मंत्री था हरेन पांड्या, सिर्फ के बात थी, एलिस ब्रिज विधानसभा थी एक अहमदाबाद में, 3 बार का MLA था। नरेंद्र मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने, उस तक कहने लगे और सीट खाली कर, मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा, उसने सीट खाली ना करी। मंत्रिमंडल था हटा दिया, अगले चुनाव में टिकट काट दिया और फिर उसकी 2003 में हत्या होगी। तो ये गुजरात के मामले हैं। और फिर उसकी हत्या की जांच कराने वाले जस्टिस लोया की भी मौत होगी। तो इन मामलों पे भी मुंह में दही क्यों जमा के बैठे हो? कदे इन पे भी बोलते हो? तो खैर भाइयों, मेरा काम तो बताना था, बाकी मर्जी आपकी है, आप उसको बोलो ना बोलो, करो या ना करो, लेकिन हम तो बोलेंगे, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भले ही जाति से ब्राह्मण हो, लेकिन वो सारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं और उनका अपमान
सारे हिंदू धर्म का अपमान है और ये अपमान कम से कम हमारे जैसे लोग जिनके अंदर स्वाभिमान है वो तो ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।